हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। यहाँ आज हम जिंदगी को आसान, मजेदार और हल्का बनाने की बात करते हैं। आज का टॉपिक है इमोशनल मिनिमलिज्म। क्या ये भला है, आप यही कहेंगे, और ये आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकता है? तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये वीडियो आपको ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन देके जाएगा जिससे आपकी जिंदगी की तनाव और आपका बीपी, टेंशन सभी कम हो जाएंगे। बस आपको ये चीजें अपनानी पड़ेंगी और आपको अंत में लगेगा कि वाह, इतनी सारी चीजें मुझे पहले क्यों नहीं पता थी, और अगर पता चल जाती तो मैं इतना तनाव नहीं लेता, जिसके कारण आपके शरीर में कई सारी समस्याएं आती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इमोशनल मिनिमलिज्म क्या है। सोचिए, आपका मन एक कमरा है और उस कमरे में हर छोटी मोटी टेंशन जैसे चिंता, गुस्सा, डर, ये सब है, और ये सब बिखरे हुए सामान की तरह हैं। अब अगर आप इस कचरे को साफ नहीं करेंगे तो क्या होगा? आप बार बार उसमें उलझते रहेंगे, ठोकर खाते रहेंगे और चिल्लाते रहेंगे, अरे ये क्या बवाल है। इमोशनल मिनिमलिज्म उस कमरे को साफ करने का एक तरीका है। ये आपको सिखाता है कि कौन सी भावना रखने के लायक है और कौन सी को बाय बाय बोल देना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी भावनाओं को कुचल दें या रोबोट बन जाएं। नहीं नहीं, ये तो बस इतना है कि आप अपने मन के मालिक बने, ना कि उसका नौकर। तो चलिए इसे और मजेदार तरीके से समझते हैं। अब मान लीजिए आपका मन एक घर है और भावना एक मेहमान है। कुछ मेहमान तो ऐसे हैं, हाय बोलते हैं, चाय पीते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन कुछ मेहमान, ओहो, वो तो सोफे पर जम जाते हैं, आपका रिमोट भी छीन लेते हैं और बोलते हैं अब मैं यहीं रहूंगा। जैसे गुस्सा, चिंता या वो छोटी सी बात जो आपने सुबह ट्रैफिक में सुनी थी। इमोशनल मिनिमलिज्म आपको सिखाता है कि इन मेहमानों को कितना टाइम देना है। जरूरी मेहमान को रखो, बाकी को प्यार से दरवाजा उधर है बोल दो। अब इमोशनल मिनिमलिज्म के 4 सुपर कूल तरीके। अब सवाल ये है कि इसे कैसे करें। तो चलिए मैं आपको 4 सुपर आसान और मजेदार तरीके बताता हूँ जो सभी को समझ में आएंगे। तो पहला है, रुक जाओ भाई। कोई आपको गुस्सा दिलाए या कुछ परेशान करे तो तुरंत चिल्लाने मत लगो। 1 सेकंड रुक जाओ, सांस लो और खुद से पूछो, क्या ये भावना मेरी एनर्जी डिजर्व करती है? ज्यादातर बार जवाब होगा नहीं यार, सच में जो चीज अभी माउंट एवरेस्ट जैसी लग रही है वो 2 घंटे बाद चींटी से भी छोटी हो जाएगी। तो रिएक्ट करने से पहले रुकना सीखो। अगली बार बॉस चिल्लाए तो मन में बोलो, ये तो बस 1 मिनट का ड्रामा है, मैं तो सुपरस्टार हूँ, और मुस्कुरा दो। दूसरा, 1 मिनट रूल, यानी टाइम पर गुस्सा। अगर आपको बार बार गुस्सा आता है, ये छोटी छोटी चिंताएं सिर चढ़कर बोलती हैं, तो ये ट्रिक आजमाओ। इसे कहते हैं 1 मिनट रूल। मतलब अगर कोई भावना 1 मिनट से कम में सुलझ सकती है तो उसे ज्यादा टाइम मत दो। उदाहरण, कोई गलत लेन में गाड़ी डाल दो, चिल्लाने की बजाय 60 सेकंड में गहरी सांस लो और बोलो, चलो भाई तू जीत गया, फिर आगे बढ़ जाओ। इसे खेल बनाओ। हर बार जब 1 मिनट में गुस्सा कंट्रोल करो तो खुद को पॉइंट्स दो। दिन के अंत में देखो कि कितना स्कोर हुआ। 10 पॉइंट पार कर गए तो खुद को आइसक्रीम दो। थर्ड, भावनाओं को नाम दो, ड्रामा मत करो। जब चिंता हो, उदासी आए तो उस पर लंबी फिल्म मत बनाओ, बस उसे नाम दो। बोलो, हाय चिंता, तू आई है, ठीक है अब जा, या हेलो गुस्सा, तू तो पुराना मेहमान है, बाय। ऐसा करने से आप उस भावना को बाहर से देख पाते हो और वो आपको कंट्रोल नहीं करती। अगली बार उदास हो तो आईने में आओ, उदास चेहरा बनाओ और बोलो, वाह क्या एक्टिंग है, ऑस्कर मिलना चाहिए। हंसते हंसते आपकी उदासी भाग जाएगी। फिर टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज, सोशल मीडिया पर ट्रोल्स और मोहल्ले की अफवाहें, ये सब आपके मन का कचरा बढ़ाते हैं। तो इनपुट को सिंपल करो, हर चीज के स्क्रॉल मत करो, हर न्यूज पर रिएक्ट मत करो। अपने दिमाग को कचरा मुक्त बनाओ। दिन में 1 घंटा नो स्क्रीन टाइम रखो, फोन बंद, टीवी ऑफ, और बस चाय पीते हुए खिड़की से बाहर देखो। मन हल्का लगेगा, ट्राई करके देख लेना। ध्यान रखना ये 3 जरूरी बातें। अब कुछ बातें जो आपको हमेशा याद रखनी है, वरना ये इमोशनल मिनिमलिज्म का खेल उल्टा पड़ सकता है। पहला, भावनाओं को दबाओ मत। ये कोई जेल नहीं है, भावनाओं को कैद कर दो। जो महसूस हो रहा है उसे स्वीकार करो। गुस्सा आया है, ठीक है, उदास हो, कोई बात नहीं, बस उसमें डूब मत जाओ। उसे 1 कप चाय की तरह ट्रीट करो, पियो, खत्म करो और कप धो दो। दूसरा, बैलेंस बनाओ। अगर आप इतने मिनिमलिस्ट बन गए हैं कि कुछ महसूस ही ना हो तो अलर्ट रहे। ये रोबोट बनने का रास्ता नहीं है। जिंदगी में हंसी, रोना, प्यार सब चाहिए। अगर महीनों में से कुछ फील ही नहीं हो रहा है तो अपने दोस्त या मनोचिकित्सक से बात करो। अगर आप रोबोट बन गए तो बॉलीवुड में हीरो बनने का चांस खत्म। थर्ड है, कभी कभी गहराई से भी महसूस करना भी जरूरी है। प्यार में टूटा दिल या दोस्त की याद, इन भावनाओं को थोड़ा टाइम दो। ये इमोशनल मिनिमलिज्म का कोई सख्त नियम नहीं है, बल्कि एक कूल सोचने का तरीका है। चलो इसे एक और स्टेप आगे ले जाते हैं। इसे गेमिफाई कर दो। हर बार खुद जब आप किसी बेकार भावना को 1 मिनट से बाहर निकाल दो तो खुद को शाबाशी दो और फिर अपने दोस्त के साथ चैलेंज करो। देखते हैं कौन एक दिन में ज्यादा पॉइंट्स बनाता है। हारने वाला सबको पिज्जा खिलाएगा। मजा आ गया ना? एक बार एक लड़का था जिसे हर बात पर गुस्सा आता था, ट्रैफिक में, दुकान में, घर में। फिर उसने 1 मिनट रूल अपनाया। एक दिन उसका बॉस चिल्लाया, उसने 60 सेकंड गिना, सांस ली और बोला, ठीक है सर। बॉस हैरान
और वो अंदर से हंस रहा था। धीरे धीरे उसकी जिंदगी हल्की हो गई। साइंस क्या कहती है, अब थोड़ा साइंस पर भी नजर डालो ताकि आपको लगे ये मजाक नहीं है, सचमुच काम करता है। रिसर्च बताती है कि लोग अपनी भावनाओं को मैनेज करते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल 30% तक कम होता है। और हार्वर्ड की एक स्टडी में पाया गया है कि इमोशनल मिनिमलिज्म करने वाले लोग 25% ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। मतलब कम टेंशन, ज्यादा एक्शन। अब एक्स्ट्रा टिप्स जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपको मेडिटेशन, दिन में 5 मिनट आंखें बंद करें, सांस पर ध्यान दो, ये आपके मन का वैक्यूम क्लीनर है। दूसरा, जर्नलिंग, जो मन में चल रहा हो उसे लिख डालो, जैसे डायरी में लिखो, आज बॉस ने फिर बकवास की पर मैं कूल रहा। थर्ड, 10 तक गिनो, गुस्सा आए तो 10 तक गिनो, 10 पर पहुँचते पहुँचते गुस्सा 0 हो जाएगा। फोर्थ, कंट्रोल चेक, चिंता हो तो पूछो क्या ये मेरे हाथ में है, नहीं तो छोड़ दो। अब विजुअलाइज कैसे करें, सोचो आपका मन एक कमरा है, गुस्सा एक पुराना सोफा है, चिंता एक टूटी कुर्सी है। अब आप झाड़ू लेकर आए हैं और सब साफ कर दिया, कमरा हल्का, खूबसूरत और शांत है। ऐसा ही इमोशनल मिनिमलिज्म है, आपके मन के साथ करता है। तो दोस्तों, इमोशनल मिनिमलिज्म को आज से अपनाओ, आपको मन का कचरा साफ करो और जिंदगी को हल्का बनाओ। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताओ और हमारे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि अगली बार हम और मजेदार टॉपिक लेके आएंगे। तब तक हंसते रहें, हल्के रहें और खुश रहें। बाय बाय, धन्यवाद दोस्तों।